जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और प्यारे दोस्त, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि कैलेंडर का पार्ट नंबर फर्स्ट आप सभी ने पढ़ा। एक सामान्य वर्ष क्या होता है, एक लीप वर्ष क्या होता है, उसकी जानकारी मैंने आपको बहुत अच्छे से उसमें दी है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनर ने बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि बताइए, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको देता है, उसमें से पूछेगा बताओ सामान्य वर्ष कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछेगा बताओ लीप वर्ष कौन सा नहीं है। लेकिन आप उससे भी एक बढ़कर के एक चीज और आज सीखने वाले हैं, और उससे अगर आप देखेंगे तो आप सभी साथी ध्यान से देखें तो एक होता है सामान्य शताब्दी वर्ष, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे यहां पर ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, और एक होता है मेरे भाई लीप शताब्दी वर्ष। लीप सेंचुरी ईयर। अब आप सभी साथी सबसे पहले तो इस बात को समझना कि भैया सामान्य शताब्दी वर्ष क्या होगा, और लीप शताब्दी वर्ष क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे भाई जिस वर्ष के लास्ट में 00 होगा, जिस वर्ष के लास्ट में 00 होगा वो शताब्दी यानी कि सेंचुरी में काउंट होगा। जहां सेंचुरी की बात है मेरे भाई वो 100 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो सेंचुरी ईयर आपका होगा ही होगा। अब आप बोलेंगे भैया ऐसे तो इसमें भी हो सकती है 00, इसमें भी हो सकती है। एक सवाल आपके मन में फिर बनेगा कि भैया ये कैसे पता लगेगा कि सामान्य शताब्दी वर्ष है या फिर लीप शताब्दी वर्ष है। मेरे भाई आपने जैसे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को कैसे पहचाना था कि जिन संख्याओं में या जिन संख्याओं की लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 अंकों में 4 से अगर डिवाइड होता है और कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो लीप वर्ष होता था, और अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड मेरे भाई नहीं होता है तो वो लीप वर्ष आपका नहीं होगा, वो सामान्य वर्ष होगा। प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। अब मेरे भाई सामान्य का मतलब क्या है, सेंचुरी यानी कि शताब्दी का मतलब क्या है 100। लेकिन मेरे भाई यहां 100 से काम नहीं चलेगा, यहां काम चलेगा 400 से। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपका कोई भी वर्ष है और उस वर्ष को आप 400 से डिवाइड करते हैं, तो वो वर्ष 400 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 400 से कंप्लीट डिवाइड मेरे भाई नो डिवाइड, आप बोल सकते हैं मेरे भाई नो डिवाइड, डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड नहीं होगा तो मेरे भाई शेषफल देख लो, यहां शेषफल 100 बचेगा, या फिर मेरे भाई 200 बचेगा, या फिर मेरे दोस्त 300 बचेगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अभी सामान्य शताब्दी वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर की। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आएगा कि भैया एग्जाम्पल से ही बताओ, एग्जाम्पल से बताओ। तो मेरे दोस्त एग्जाम्पल अगर आप सभी साथी देखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले तो मेरे भाई 100, ये 200, ये 300, फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे 500 है मेरे भाई, 600, फिर इसके बाद आपका 700। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई 900 है आपका, और यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं 1100 है, या फिर आप 1300 लिखते हैं, या फिर मेरे भाई 1900 लिखते हैं, या फिर 2200 लिखते हैं, या फिर आप 2300 लिखते हैं यहां पर, या फिर आप 2700 लिखते हैं, या फिर मेरे भाई 3900 लिखते हैं। अगर मैं इनको ध्यान से समझना, अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करता हूं, आप बोलेंगे नहीं है डिवाइड। 400 से डिवाइड करूंगा, आप बोलेंगे डिवाइड नहीं है। 400 से डिवाइड करूंगा, आप बोलेंगे नहीं है डिवाइड। अगर मैं इस 500 को 400 से डिवाइड करूंगा तो आप बोलेंगे भैया 100 शेषफल बचेगा, 100 शेषफल बचेगा। ओके, तो इसका मतलब सामान्य शताब्दी वर्ष है। इस 600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 200 बचेगा, और यहां मेरे भाई 300 शेषफल बचेगा, यहां आपका फिर से 100 शेषफल बचेगा।
1100 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 4 दूनी 8 मेरे भाई 300 शेष पर बचेगा, नहीं है डिवाइड। 1300 भी डिवाइड नहीं है 400 से, 1900 भी डिवाइड नहीं है 400 से, मेरे भाई 2200 भी डिवाइड नहीं होगा। आप बोलेंगे तो मेरे भाई 2300 भी आपका 400 से डिवाइड नहीं है, 2700 भी 400 से डिवाइड नहीं है, 3900 भी आपका 400 से डिवाइड नहीं है। और डिवाइड नहीं है तभी तो प्यारे दोस्त सामान्य शताब्दी वर्ष है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है। आप बोलेंगे बात तो बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरी बात यहां पर करता हूं कि मेरे भाई लीप शताब्दी वर्ष क्या होगा। मेरे भाई जिस वर्ष को अगर मैं आपसे बोलूं, जो वर्ष अगर आपको कोई भी वर्ष आपको यहां दिया है और उस ईयर को अगर आप 400 से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड है। और जो वर्ष आपका 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा वह वर्ष आपका लीप शताब्दी वर्ष होगा। लीप शताब्दी वर्ष। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरे भाई 400 है यहां पर। अगर मैं 800 की बात करूं या फिर मैं 1600 की बात करूंगा या फिर मेरे भाई मैं 2000 की बात करूंगा या फिर मेरे भाई आप सभी साथी देख सकते हैं यहां पर कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई 2400 यहां पर है, 2800 आपका यहां पर है, तो यहीं से आप मालूम कर लेंगे। 400 को 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 डिवाइड है। 800 400 से डिवाइड हो जाएगा, 1600 400 से डिवाइड हो जाएगा, 2000 भी मेरे भाई 400 से डिवाइड होगा, 2400 भी आपके 400 से डिवाइड है और 2800 भी आपका 400 से डिवाइड है। तो ये वर्ष मेरे भाई लीप शताब्दी वर्ष हैं। सिंपल सी बात ये समझिए कि सबसे पहले तो 00 लास्ट में होनी ही चाहिए, और जिस वर्ष के लास्ट में मेरे भाई 00 है वो वर्ष आपका कैसा वर्ष होगा, सेंचुरी में काउंट होगा। लेकिन इस बात का बेरा आपको किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कि मेरे भाई 400 से डिवाइड करने पर 400 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो सामान्य शताब्दी वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, और 400 से डिवाइड होने पर आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया लीप सेंचुरी ईयर है। तो ये दोनों चीजें आप समझ पाए होंगे और डायरेक्ट इन बातों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त। और जो साथी ऐसे हैं कि जो साथी नहीं देखते इन वीडियो को, आपके साथी हैं या फिर आपके पड़ोसी हैं, आपका दोस्त है, तो उसको एक बार जरूर बताया करो कि इन वीडियो सेक्शन वाली वीडियो को जरूर देखें। और प्यारे दोस्त, जो प्यार आप दे रहे हैं उस प्यार के बदले में तो मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, सिर्फ पढ़ा ही सकता हूं। जो प्यार आप दे रहे हैं अनमोल है आपका वो प्यार जो आप कमेंट करते हैं। मेरे भाई लव यू बहुत सारा आप सभी के लिए। मेरे भाई इस वीडियो पर भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन दोनों बातों को समझ पाए हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं। ठीक है दोस्त, तो आप सभी के लिए नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।